हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। आज हम 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग भगवद गीता का 5 अध्याय करने जा रहे हैं। ओम अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक हो, साधन हो, उसको कहिए। अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा। दोनों उन्होंने सुने, भगवान कृष्ण ने कहा, और वो कंफ्यूज्ड हैं। देखिए, अर्जुन जो है अपने कुटुंब के कारण, कुटुंब से स्नेह था उनका बहुत ज्यादा सबसे। अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था, ये तो आपको पहले पता है। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई सारी तर्क और युक्तियां भगवान के सामने रखी और उनसे उन्होंने युद्ध करने का पाप बताया कि युद्ध करने से पाप होता है। वे चाहते थे कि युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा श्रेष्ठ है। और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह भी दिया था कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर क्या हुआ है, ये इसको ध्यान में रखते हुए अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। भगवान, मुझे ये बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग अच्छा है जिसको मैं उस पर चल सकूं। भगवान ने कहा कि देख, कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए, कर्मयोग के बिना सांख्य योग जो सेकंड चैप्टर था, सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान योग, तो का साधन सिद्ध होना कठिन है। थोड़ा सांख्य योग मुश्किल है कर्मयोग से, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये कहकर भगवान अर्जुन को मानो ये बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और इजीली, सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्ति ये कराने वाला है। अतः तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, ये बात जरूर है। वे अपना कल्याण चाहते हैं, इसीलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। वे कहते हैं कि युद्ध में मैं कुटुंबीजनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता किसी प्रकार से भी। इसका अर्थ यह है कि यदि कुटुंबीजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूँ, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। बार बार भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन ये कह रहे हैं, और भगवान उसको पूरा स्टीयर कर रहे हैं उसके रास्ते में। अब दूसरा इसका श्लोक है। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् आत्मकर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में इजी होने से ये श्रेष्ठ है। तो क्या है कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसके लिए यहाँ पे एक शब्द आया है, कर्मयोगो विशिष्यते। इसका की व्याख्या यदि हम करें तो उन्होंने कहा है कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और फिर कर्मयोग के बिना सांख्य योग साधन होना कठिन है, तथा कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, फिर से मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ इस वाक्य को,
सांख्य योग में तो कर्म योग की आवश्यकता है, पर कर्म योग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दोनों साधनों के कल्याणकारक होने पर भी भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग को ही वो श्रेष्ठ बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, कर्मयोगी का अहंकार, व्यक्तित्व शीघ्र तथा इजीली आपका ये नष्ट हो जाता है। जबकि ज्ञान योगी का, सांख्य योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। इसका कारण है कि मैं सेवक हूँ और मैं अपने लिए अपने कुछ नहीं कर रहा, दूसरों के लिए कर रहा हूँ। ऐसा मानने से कर्म योगी का अहम भी सेव्य की, जो उसकी सेवा कर रहा है, उसमें लग जाता है। परंतु मैं मुमुक्षु हूँ। मुमुक्षु का मतलब मोक्ष का चाहने वाला, कि जैसे मैं आवागमन के चक्र से हमेशा के लिए मेरा आवागमन का चक्र समाप्त हो जाए और मैं इटर्निटी में मिल जाऊं, अपने आप को रियलाइज करूं मैं कौन हूं, तो फिर उसके बाद में मेरा जन्म ही नहीं होगा। ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम जो ईगो है वो साथ रहता है। कर्म योगी अपने लिए कुछ ना करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी क्या करता है, अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से उसका अहम, उसकी ईगो, उसका अहंकार ज्यों का त्यों बना रहता है। देखिए, संसार की ज्ञान योग की सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव, और कर्म योग की मुख्य बात है राग का, मतलब अटैचमेंट का, उससे लिप्त होने का, आसक्ति होने का अभाव है। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता को अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग, पदार्थों में उसकी आसक्ति रहती है, मटीरियल में आसक्ति रहती है। उसकी अपनी कोई सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है, वो नहीं कर पाता है। इसलिए विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की जो मटीरियल है, स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है इसमें। और क्या होता है कि इसमें जो हम बात करते हैं, देखिए फल में कर्म योग और ज्ञान योग एक ही है, इसमें दो फर्क नहीं है। क्योंकि कर्म योग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरों की सुख की देखने की भावना रहती है। कर्म करने में कर्मों और कर्म योगी एक ही हैं, कर्मी और कर्म योगी एक ही हैं। और जो भगवान भी हैं और जो महापुरुष और भी हैं, वो कर्म करने में साथ देते हैं हमारा, अच्छे कर्म करने में, दूसरों की सेवा करने में हमें कम देते हैं। तो सांख्य योग में जो ज्ञान योग है, अहम रह जाता है, ईगो रह जाती है थोड़ी सी, और जब ईगो रह जाती है तो वो पूरा का पूरा उसको फल नहीं मिलता है। पर कर्म योग में क्रिया जो वो कर रहा है और पदार्थ से संबंध हमारा टूट जाता है। उसको यही भाव रहता है कि मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ, उससे टूट जाता है। इस कारण जब टूट जाता है तो इसका अहंकार बिल्कुल भी नहीं रहता, किसी प्रकार का भी नहीं रहता कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और इसी भावना से वो कह रहे हैं कर्म योग श्रेष्ठ है। और हम अब कल आगे लेंगे तीसरा और चौथा श्लोक, कर्म संन्यास योग, पंचमो अध्याय का। आज बस इतना ही। आपके अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को, जो विराजमान हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सिर झुकाते हुए प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।